बहुत समय से लोगों में यही भावना, यही सुनते आए हैं कि श्रवण कुमार को श्री दशरथ जी ने वध किया। दशरथ जी के बाण से श्रवण कुमार को तीर लगा, बाण लगा और उनकी मृत्यु हुई। क्या ये सही है? नहीं, यह गलत है। कैसे? अजी हम तो बहुत समय से यही सुनते आ रहे हैं, पूर्वजों से भी सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, गलत धारणा है लोगों की। हमें यह समझना होगा कि दशरथ जी महाराज के जो बाण लगी, वह बाण का नाम क्या था? श्री दशरथ जी ने शिकार करने के लिए मृग समझकर जल, उन्हें आवाज आया, गड़गड़ाहट हुई, गड़गड़ाने की जल जब कोई पीता है तो गुड़गुड़ करता है मृग, उस प्रकार की आवाज दशरथ जी महाराज को दूर जंगल में, उस तट से, उस नदी के दूर, सरोवर से दूर से सुनाई पड़ी। तो दशरथ जी ने क्या किया कि उनके पास एक बाण था, उस बाण का नाम था शब्द वेदी बाण, शब्द वेदी। तो शब्द भेदी जो बाण है वो शब्द को भेदेगा, जहां से वो शब्द निकल रहा है। तो शब्द तो निकल रहा था उस घड़े से। श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए अपने कांधे पे कावड़ सा बनाकर उसमें श्रवण कुमार जी अनेक तीर्थ करवाने के लिए, चारों धाम की यात्रा करवाने के लिए अपने माता पिता को अपने घर से निकले थे। दोनों माता पिता के नेत्रहीन थे, तो उन्हें एक जगह पर स्थायी करके दोनों माता पिता अपने पुत्र श्रवण कुमार जी से निवेदन किए कि पुत्र, मुझे प्यास लग रही है, जल अगर है आसपास तो थोड़ी सी जल ले आ। प्यास को बुझाने के लिए एक मटके का घड़े में श्रवण कुमार जी, पास में ही एक नदी थी, वहां से जल भरने को गए। यह कथा आपने सुनी होगी अनेक बार। जल भर रहे थे, उसी समय इन्हें ऐसा भ्रम हुआ कि मृग पानी पीने के लिए आया है, और इन्होंने शब्द भेदी बाण को चला दिया, दशरथ जी महाराज। तो वो शब्द भेदी बाण जाकर लगा, घड़े को भेद दिया। शब्द घड़े से निकल रहा था, घड़े को भेद दिया, शब्द भेदी बाण। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वहीं पर छुप कर खड़ा था रावण। रावण, यह रावण कौन है? लोग इस रावण को बड़ा बुरा भला कहते हैं, बहुत सब कोई कह देते हैं महाराज, लेकिन लोगों को क्या पता यह महापुरुषों का दादा है रावण। ऐसा महापुरुष है रावण कि आप सोच नहीं सकते। महापुरुष, भगवान नारायण के वैकुंठ का द्वारपाल है, जय है। जय विजय को श्राप दिलाया था ना भगवान ने, लीला करके, अहंकार मन में उत्पन्न करके सनकादिक ऋषियों से। तो ये महापुरुष है, भगवान के धाम से पधारा है, भगवान के ही कहने पे कि मैं त्रेता में आकर जितने 6 जन्मों में 6 जन्म तक असुर बनोगे, ये श्राप दिया था सनकादिक ऋषियों ने, चारों भाइयों ने। तो रावण त्रिकालदर्शी था, अंतर्यामी था, वो समझ गया भगवान का पार्षद है, त्रिकालदर्शी तो होगा ही। समझ गया कि अगर श्रवण कुमार को अगर वध ना होगा तो श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं वो दशरथ जी को श्राप कैसे देंगे कि तुम्हें भी अपने ही पुत्र के वजह से तुम्हारे भी प्राण जाएंगे, और अगर श्राप नहीं देंगे तो मेरे प्रभु का जन्म कैसे होगा? ये दुनिया को तो श्राप लगेगी, लेकिन दशरथ जी के लिए तो वरदान का काम करेगा, क्योंकि दशरथ जी को कोई पुत्र ही नहीं हो रही थी। 3 विवाह होने के उपरांत भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी दशरथ जी महाराज को, और तीसरे पन में पहुंच चुके थे। तो रावण ने, बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। रावण अपने बाण निकालकर और श्रवण कुमार के छाती में वो बाण चलाया, रावण चलाया, और वहां से अदृश्य हो गया, पुष्पक विमान पर बैठा और चला गया। रावण के द्वारा बद्ध हुआ श्रवण कुमार का। क्यों? मैंने आपको बताया, रावण स्वयं चाहता था कि अगर प्रभु नहीं आएंगे तो मुझे जो ये श्राप लगा हुआ है 6 जन्म का,
असुर योनि में, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? उसमें तो और विलंब समय लगेगा, तो क्यों ना मैं ही यह प्रयास करके इस समय को और जल्दी कर दूं। यही प्रारब्ध था। महापुरुष जो भी करते हैं भगवान की प्रेरणा से करते हैं। तो भगवान के प्रेरणा के तहत रावण ने वो बाण श्रवण कुमार के वक्षस्थल में चलाया। दशरथ जी पहुंचे। दशरथ जी को भी यही लग रहा था कि मेरे ही बाण से ये मारा गया है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार आगे आप कथा जान रहे हैं, बोला कि क्षमा मांगने लगे, मुझे लगा मृग है, इस प्रकार कहने लगे दशरथ जी। इस प्रकार जब क्षमा मांगने लगे दशरथ जी महाराज श्रवण कुमार से, श्रवण कुमार बोले कि देखिए महाराज, कृपा करके कुछ ही दूर पे मेरे माता पिता नेत्रहीन है, दोनों को यह जल पिला दीजिए। जल लेकर गए, उस तरह घबराते हुए परेशान दशरथ जी दोनों को जल देने लगे। वो समझ गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है। पूछने लगे, दशरथ जी कुछ बोल ही नहीं रहे। दोनों को संदेह हुआ कि मेरा पुत्र कहाँ है। बहुत कहने पे दशरथ जी बोले, सारे वृत्तांत तो सुनाएं दशरथ जी। दशरथ जी तो यही समझ रहे हैं कि मेरे ही बाण से लगा। बोले कि मैं मृग समझकर आपके पुत्र पर मैंने बाण चला दिया, अब आपका पुत्र जीवित नहीं है। अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ दोनों माता पिता के हृदय में। दोनों ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प कर शरीर को त्याग रहा हूँ, तुम भी अपने पुत्र वियोग में इसी प्रकार तड़प कर अपने शरीर को त्यागोगे। जैसे ही ये सुना, एक क्षण को तो बड़ा दुख हुआ महाराज दशरथ जी को, फिर तुरंत हर्ष होने लगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बहाने उन्हें एक मन में यह ज्योति विश्वास की उत्पन्न हुई कि यानी कि मेरा पुत्र होगा, तभी तो उसके वियोग में मेरा शरीर छिनेगा। इस बात का उन्हें दशरथ जी महाराज को अत्यंत हर्ष हुआ। दोनों माता पिता के शरीर त्यागने पर दशरथ जी ने ही अंतिम संस्कार किया तीनों का। ये कथा है श्रवण कुमार जी का वध दशरथ जी ने नहीं, रावण के द्वारा हुआ है। ये बड़ी रहस्यमयी कथा है।